पलामू गढ़वा में हिंदी हो, भोजपुरी हो, मगही हो, वहाँ लागू करो। नागपुरी लागू करना चाहते लागू करो, आपत्ति नहीं है। पहले पढ़ाई तो शुरू करो आप। इसकी मन से ही नहीं है नौकरी देना। कुछ सरकार की एक ही उपलब्धि है, पार्ट वन पार्ट टू, घोटाला घोटाला। अबुआ राज में बबुआ मुख्यमंत्री रहते हुए इसके साथ हमारा आदिवासी के साथ घोर अन्याय। पेशा कानून लागू नहीं हो रहा तो सबसे बड़ा बाधक है कांग्रेस। पैसा बढ़ना चाहिए चापाकल लगाने में, तो पैसा बढ़ा रहा बजट में कहा पीआरडीए, जहाँ 100 करोड़ का बजट था इस बार कर दिया ताकि आप लोग को विज्ञापन मिले, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगे, अगर आप लोग छापते रहो। जो हमारा संस्कार और उसी संस्कार की भावना से यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रदीप प्रसाद जी जब सरकारी हॉस्पिटल आम जन को सुविधा के लिए जो सेवा का कुटीर सेवा खोला, जो जानकारी प्राप्त हुई उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी। देखिए, सिर्फ ये हजारीबाग की बात नहीं, पूरे राज्य में आप किसी जिले में जाइए, जमशेदपुर राजधानी में आप ही टीवी के माध्यम से रिम्स का दिखाते रहते हैं क्या, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हो। किसी के बयान दे देने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने वाली नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग है कि जल्द से जल्द जो स्वास्थ्य व्यवस्था कि कोई भी संस्था अगर सेवा के लिए अगर काम कर रहे हैं तो उनको सरकार को सहयोग। इस तरह की जो संस्था होती है सामाजिक विकास की आत्मा होती है, सरकार को उसके साथ खड़ा है। ताकि जो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कौन आता है? गरीब आता है। पैसे वाले तो बड़े बड़े नर्सिंग हॉस्पिटल में जाते हैं। उस गरीब को अगर सुविधा देने के लिए अगर कोई भी संस्था हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई आम जनता को सेवा देना चाहता तो सरकार को उसको स्वीकार। देखिए, इस राज्य में मैं कह सकता हूं कि सरकार नाम का चीज है। मंत्री से लेकर अधिकारी बेलगाम हो गए। अवामी तो बेलगाम को लगाम कसने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये झारखंड राज्य किसी पार्टी की सरकार की झारखंड नहीं है। ये झारखंड हमारा 3.25 करोड़ जनता है। जो काम सरकार को करनी चाहिए, आपको पता होगा जब हमारी सरकार थी हमने 329 एम्बुलेंस 108 ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर कोई पेशेंट बीमार होता है उसको हॉस्पिटल तक लाने का। आज क्या स्थिति है? जब स्थिति में जो ड्राइवर है उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देनी चाहिए। डॉक्टर नहीं है। इसी हजारीबाग में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, उसको लेकर बीजेपी आवाज उठाया तो हमारे कार्यकर्ता को किस प्रकार गिरफ्तार किया गया, इस सबके समक्ष है। आप लोग ने उसको उजागर करने का काम किया। तो बीजेपी के कार्यकर्ता थाना पुलिस से डरने वाला नहीं। जनता की मांग के लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हम, लेकिन इस निरंकुश सरकार को लगाम लगाने का। तो जहाँ प्रभारी यहाँ पर उपस्थित है कांग्रेस पार्टी, कार्यशाला कर रहे हैं, पेशा कानून किसको गुमराह कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी। आपके समर्थन से सरकार चल रही है। पेशा कानून लागू नहीं हो रहा तो सबसे बड़ा बाधक है कांग्रेस पार्टी।
पेशा कानून लागू होने से जो प्राचीन काल से जिसके लिए हमारा गरीब आदिवासी पूर्वज भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, पोटो हो, जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी रूढ़िवादी व्यवस्था, अपनी परंपरा और देश की आजादी के लिए कुर्बान किया। और पेशा कानून जो 1996 में लागू हुआ, जब हमारी सरकार बनी, हमने 2016 में इसकी प्रक्रिया शुरू की। तब मुझे बताया गया पंचायती राज सचिव एक जो दूसरे धर्म से संचालित आदिवासी बुद्धिजीव मंच कोर्ट में केस किया है कि यहाँ 6वीं अनुसूची लागू होना चाहिए, इसलिए हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो हाईकोर्ट ने भी जजमेंट दिया सरकार के पक्ष में कि झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू होगी। फिर आदिवासी बुद्धिजीव मंच गया सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जजमेंट दिया कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू। हमने प्रक्रिया शुरू किया सभी विभाग के सचिव, फिर 19 में लोकसभा विधानसभा सरकार चली गई। ये सरकार बैठी हुई थी। फिर 23 मार्च को 2023 में पंचायत विभाग ने पेशा कानून लागू करने की ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट को लेकर आम जनता और सामाजिक संस्था से सुझाव मांगे। सारे सुझाव आने के बाद उस ड्राफ्ट पेशा कानून को झारखंड सरकार का विधि विभाग को भेजा गया। विधि विभाग ने सहमति दी कि ये जो पेशा कानून का ड्राफ्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनुरूप पेशा कानून बनाओ और इसकी मैं सहमति देता। अब इस पेशा कानून को सिर्फ कैबिनेट में जाना और पेशा कानून लागू होना, ताकि हमारी जो 13 जिला शेड्यूल एरिया 112 प्रखंड में वहाँ ग्राम प्रधान, ग्राम सभा, ठीक है, तो वहाँ कौन आएंगे? अब उसका बनेंगे रूढ़िवादी व्यवस्था के लिए मांझी परगना बनेगा, अगर संथाल क्षेत्र है तो, अगर कोल्हान में है तो मानकी मुंडा बनेगा। तो ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू कर रहा? अभी दुर्भाग्य है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है और अबुआ राज की बात करता है। भगवान बिरसा मुंडा ही ने तो अबुआ राज स्वशासन की बात की। तो आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए पेशा कानून क्यों नहीं लागू? किसके दबाव में पेशा कानून? क्योंकि उस पेशा कानून लागू होने से दूसरे धर्म के लोग उस ग्राम प्रधान, ग्राम सभा में नहीं आ सकते। इस बात को अच्छी तरह समझिए। और वैसे लोग ये पेशा कानून को लागू नहीं करने के कारण हमारा जनजाति समाज में कंफ्यूजन तो कांग्रेस पार्टी में 2 मंत्री है, कैबिनेट में क्यों नहीं मुद्दा उठता कि जब सारी प्रक्रिया पूरी कैबिनेट से क्यों नहीं बात रखता है? पब्लिक को गुमराह करने के लिए प्रभारी मंत्री बैठ के फिर पब्लिक को गुमराह करने का। तो झारखंड की जनता गरीब जरूर अब गुमराह होने वाले नहीं। सरकार में आप है ना, 2 मंत्री आप। टीएससी के बैठक में कौन मंत्री विरोध किया कि हम 5वीं अनुसूची नहीं लागू होना चाहिए? कांग्रेस के मंत्री ने विरोध किया टीएससी के बैठक में। वो चाहता है 6ठी अनुसूची हो, ऑटोनोमस बॉडी बने ताकि चुनाव हो, ताकि दूसरे धर्म के लोग आए, रूढ़िवादी व्यवस्था हटे। तो कांग्रेस को जवाब दे, अगर पेशा कानून लागू करना चाहता है तो सरकार को अल्टीमेट दे। सारी प्रक्रिया हो गया और एक बार कहीं कानून में प्रावधान नहीं है, एक बार अगर पब्लिक से आप सुझाव ले लिए, संस्था से सुझाव ले लिए, ठीक है, उसका ड्राफ्ट बन गया, सरकार विधि विभाग सहमति दे दी है। बीच में सरकार ने सिर्फ पेशा कानून के लिए सिर्फ क्रिश्चियन संस्था को बुलाया, आदिवासी संस्था को क्यों नहीं बुलाया? तो ये बहुत बड़ी झारखंड में ये जो हमारा आदिवासी समाज, इसके कारण जो रूढ़िवादी व्यवस्था जिसको सम्मान मिलना चाहिए, स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए, वो स्वशासन के अधिकार से अबुआ राज में बबुआ मुख्यमंत्री रहते हुए इसके साथ हमारा आदिवासी के साथ घोर अन्याय। और इसके कारण जो 15वें वित्त आयोग का पैसा
इस वर्ष का 1400 करोड़ रुपए ये खर्च होंगे उस 13 जिला और 112 पर। साथ ही पेशा कानून लागू होने से ये जो बालू की लूट हो रही है, ये बालू का लघु खनिज निगम के अंदर किसको अधिकार हो जाएगा? ग्राम सभा। मन की मुंडा को, मांझी परगना को अधिकार मिलेगा, उससे रेवेन्यू होगा ग्राम सभा में जमा वन से उत्पादित उपज। इसका कोई भी होगा, मछली हो, गांव में तालाब है तो मछली का कौन करेगा? वो ग्राम सभा में। बहुत सारी स्वशासन की शक्ति, इससे हमारा जनजाति का समाज आर्थिक समृद्धि होता है और गांव विकास। तो कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करना छोड़े। कानून में कोई प्रावधान नहीं है। एक बार अगर आप आम जनता से, अब पलामू गढ़वा वहाँ नागपुरी तो आप पढ़ाई शुरू नहीं कर रहे। आप नागपुरी पढ़ाई शुरू करते तब उस भाषा को रखते तो माना था जायजा। तो टेट ने जो भाषा निर्धारित करके सरकार को भेजा, तो टेट को पुनरीक्षण करना चाहिए। जहाँ जिस भाषा का पढ़ाई है वह भाषा लागू करो। आप वहाँ पलामू गढ़वा में हिंदी हो, भोजपुरी हो, मगही हो, तो वहाँ लागू करो। नागपुरी लागू करना चाहते लागू करो, आपत्ति नहीं है, पहले पढ़ाई तो शुरू करो। इसकी मन से ही नहीं है नौकरी देना, कुछ न कुछ ऐसा तकनीक घुसा देता है ताकि मामला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फंस जाए, हमको नौकरी है ना। झारखंड जनता पूछ रहा, 5 साल मैं भी शासन किया, 1 लाख से ज्यादा मैंने सरकारी नौकरी दी, 32,000 टीचर बहाली की, 2600 दरोगा, ऐसी हजारीबाग में मैंने आया था, याद है? हवाई जब दरोगा का 2600 बिना पैसा, बिना पैरवी, गरीब गरीब घर का दरोगा। वन रक्षी बहाली हुआ 4000 करीब, रेडियो ऑपरेटर, बहुत सिपाही की बहाली हुई। ये बताए सरकार कितनी बहाली की? हर चीज में तो घोटाला। सरकार की एक ही उपलब्धि है, पार्ट 1 पार्ट 2, घोटाला घोटाला। शराब घोटाला देख ही रहे, जमीन घोटाला देख ही रहे, जांच हो रहा। पानी तक में, पेयजल में, चापाकल में भी घोटाला हो रहा। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ एक सरकार का एक ही सूत्री है, भ्रष्टाचार करो और घोटाला। जनता त्रस्त है इस सब और बड़ा बड़ा होर्डिंग, विज्ञापन। पैसा बढ़ना चाहिए चापाकल लगाने में, तो पैसा बढ़ा रहा बजट में कहाँ? PRDA, जहाँ 100 करोड़ का बजट था इस बार कर दिया ताकि आप लोग को विज्ञापन मिले, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगे, अगर आप लोग छापते रहो। यही हो रहा झारखंड में, ठीक है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in